नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हो गया है आजकल, थायराइड। थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थायराइड होता क्या है, ये किस तरीके से हमारे शरीर पे अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसको कैसे पता किया जा सकता है, इसका क्या इलाज होता है और किस तरीके से हम इसको अपने खान पान और दवाइयों के द्वारा ठीक करके रख सकते हैं, इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थायराइड होता क्या है। थायराइड एक हार्मोन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप में होती है जो कि हमारे गले के बीचों बीच में रहती है। ये जो थायराइड हार्मोन है ये नॉर्मली पूरे शरीर में हर जगह अफेक्ट करता है। ब्रेन हो, हार्ट हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर जगह इसका असर होता है। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है थायराइड बॉडी में तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। जब ये कम मात्रा में शरीर में बनता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। सामान्यतः प्रेगनेंसी के दौरान जो ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं वो देखने मिलते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। इट मीन्स कि कम मात्रा में थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बन रहा है। यूजुअली इसका एक बहुत सामान्य सा कारण होता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस का मतलब ये होता है कि किस तरह से थायराइड को अफेक्ट करती हैं। थायराइड तो सामान्य मात्रा में जितनी ज़रूरत है बन रहा है शरीर में, लेकिन हमारे बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो इस वजह से कई बार हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब क्या क्या लक्षण होते हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के। जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होगा प्रेगनेंसी के दौरान वो सामान्यतः किस तरीके से हमारे पास अपने लक्षण लेके आएगा। या तो उसका वज़न बहुत बढ़ रहा होगा, या सूजन आ रही होगी, या उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, या स्किन में चेंजेस होंगे, या तो बहुत बाल झड़ रहे होंगे, उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होगी। तो ये कुछ बहुत सामान्य से लक्षण हैं जिसके साथ महिला जो है वो प्रेज़ेंट करती है। हाइपरथायराइडिज्म में इसका जस्ट अपोजिट होता है। मरीज़ का वज़न जो होता है वो कम होने लगता है, वो बहुत एंग्ज़ियस रहता है, बहुत जल्दी घबराता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ता है। तो या फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इस तरीके के जो लक्षण हैं वो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं। अब इसको पता कैसे किया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? क्योंकि आजकल ये बहुत सामान्यतः देखने में मिल जाता है कि हर तीसरी महिला को जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। उसका टीएसएच जो होता है, जो वैल्यू हम देखते हैं उससे बढ़ा हुआ आता है। टीएसएच हार्मोन का जो वैल्यू है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जब हम थायराइड टेस्ट लिखते हैं शुरू के पहले महीने में ही, जब पेशेंट हमारे पास वर्कअप के लिए आती है तो रूटीन टेस्ट के साथ में थायराइड टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें टीएसएच की वैल्यू शुरू के 3 महीने में, तिमाही में 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे और तीसरी तिमाही में इसकी वैल्यू 3.5 से टीएसएच की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टीएसएच हार्मोन अगर इससे ज़्यादा वैल्यू ला रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हम मान के चल रहे हैं और हम उसको थायराइड हार्मोन देते हैं। कुछ महिलाएं पहले से थायराइड की पेशेंट होती हैं तो उनका टीएसएच जो है अगर नॉर्मली 4-5 जो हम देखते हैं उस हिसाब से जो मेडिसिन चल रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में वो 2.5 वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो हमें थायराइड की दवा की मात्रा को बढ़ाना होता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है पूरी प्रेगनेंसी और बेबी के डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के लिए। जब हम थायराइड टेस्ट करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को थायराइड है या नहीं है, तो हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइडिज्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी दवाई शुरू करते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म यदि है मरीज़ को, पेशेंट को हमने डायग्नोस कर लिया कि चलो पहले महीने में आई, उसका टीएसएच वैल्यू जो है 4-5 के अराउंड आ रहा है, हमने मेडिसिन शुरू किया, तो हमें उसको सीरियली मॉनिटर करना पड़ता है 1-1.5 महीने के अंदर कि ये इतनी दवाई से ये कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि मरीज़ जो होता है वो थायराइड सुन के सोचता है कि अब मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी होगी, पर थायराइड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मेडिसिन बिल्कुल पर्टिकुलर होके खाना चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे आता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम ये नहीं खाते हैं टाइम पे, तो बच्चे में क्या असर होगा और माँ पे क्या होगा? माँ के ऊपर अबॉर्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं, मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा जा सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे का, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है माँ की थायराइड की वजह से, या फिर जो है उसको एक्लेम्पशिया हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं थायराइड से जुड़े हुए जो आपको अफ़ेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में अगर शुरू में ही हम तिमाही में अगर थायराइड बढ़ रहा है, दवा नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे का जो कॉग्निटिव या इंटेलिजेंस वा जो फैक्टर है, वो अफ़ेक्ट होता है। मतलब बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा-सा आपका वीक हो सकता है डिलीवरी के बाद। आप चाहोगे कि आपका बेबी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका आईक्यू लेवल अगर आपने थायराइड को प्रॉपर नहीं रखा है मेडिसिन के साथ में, तो अफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें थायराइड की दवाई टाइम पे खाना चाहिए। अब यदि हमें पता चल गया है कि थायराइड है हमको और हम दवाई खा रहे हैं, तो इसके साथ में जो थायराइड की दवाई चलती है उसको खाने का एक तरीका होता है। इस दवाई को हमेशा खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले खाना होता है, आधा 1 घंटा पहले, ताकि इसका एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। यदि हम इसको खाने के बाद दूसरी दवाइयों के साथ खा लेंगे तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा और इसका कोई इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं आ पाएगा, थायराइड कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए थायराइड की दवाई हमेशा खाली पेट में खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें अपनी डाइट में क्या-क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। हमें जो थायराइड के मरीज़ हैं प्रेगनेंसी के दौरान पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली ऐसी सब्जियां या मैदे की बनी चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्या लेना चाहिए? हमें लेग्यूम्स वगैरह, दालें हो गई, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ज़िंक और सेलेनियम जो फ्रूट्स में होते हैं, दही, दूध, पनीर, इन चीज़ों में ज़रूर हमें उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। तो ये कुछ जानकारी है जिसके चलते आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर उनको सारी चीज़ें समय पे बता रहा है, वो टेस्ट करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्वस्थ प्रेगनेंसी अपनी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं।